हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर स्पेस का जो एक टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, देन हम कुछ इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक नोट्स देखेंगे जो कि हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपने एक वर्ड सुना होगा मैपिंग का। ठीक है, मैपिंग का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो मैपिंग क्या होता है? एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब बट यहाँ पर क्या है, इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर, अ सेट ऑफ वेक्टर फ्रॉम अनदर सेट ऑफ वेक्टर, जो कि v से v डैश को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसा कि यहाँ पर कोई मैपिंग, हम फंक्शन की बात करते हैं तो वो मैपिंग हो जाता है। यहाँ पर मैपिंग की बात करते हैं, किसी फंक्शन की मैपिंग की बात करते हैं तो f a to b लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो वो जो है हमारा t ऑफ v टू v डैश हो जाता है। तो मैपिंग ऑफ t v टू v डैश, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब होता है? जब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है साथ ही साथ सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम लीनियर कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन। लेट v एंड v डैश बी वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड f, अ मैपिंग t v टू v डैश इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फॉर ऑल u v बिलोंगिंग्स टू कैपिटल V। मतलब u और v कोई दो वेक्टर है जो कि v में से आ रहा है और अल्फा बीटा जो है फील्ड में से आ रहा है। देन द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड करना चाहिए। और फॉलोइंग कंडीशन क्या क्या कंडीशन है, होल्ड क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहला, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ लिख करके। पहला जो कंडीशन है वो है हमारा, दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन में जो पहला कंडीशन है वो टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी की अगर मैं बात करूँ तो ये अल्फ़ा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी होना चाहिए। एंड दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि टी ऑफ अल्फ़ा यू जो है वो बराबर हो जाएगा अल्फ़ा टी ऑफ यू के। ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू एफ। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू जो है वो ट्रांसफॉर्म में हो जाता है और इस प्रकार से ये वाला भी ट्रांसफॉर्म होगा। दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ नोट्स की, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लेट v एंड v डैश बी वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड f एंड लेट t ऑफ v टू v डैश बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन t ऑफ 0 जो है हमेशा के लिए क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। और दूसरा जो है t ऑफ माइनस का जो v है वो माइनस का t ऑफ v होना चाहिए। t ऑफ v होना चाहिए, जहाँ पर v जो है वो हमारा कैपिटल V में से आ रहा है, स्मॉल v। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नोट। अगर इस नोट को आप याद रखेंगे तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है उसको बताने के लिए एक शॉर्ट मेथड हमारा ये हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 क्या है? लेट, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में ये ले रहा हूँ आर स्क्वायर से आर क्यूब में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टी एक्स कॉमा वाई की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा 0, क्योंकि R3 में जा रहा है तो 3 टपल में होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है वो चलो अब हम करते हैं वेरीफाई। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर यू लेनी पड़ेगी। लेट यू इज इक्वल टू x1 कॉमा y1। ठीक है, x1 कॉमा y1 और v इज इक्वल टू आ जाएगा x2 कॉमा y2। ठीक है, तो यहाँ से t ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा v की बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? t ऑफ अल्फ़ा यू। ठीक है, तो अल्फ़ा यू का वैल्यू हमारे पास क्या है? x1 कॉमा y1
और यहाँ से बीटा भी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो t ऑफ अल्फ़ा x1 और यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा x2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ये आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर मैं ये इस कंडीशन को यहाँ पर लागू करवाऊँ, ये कंडीशन लागू करवाने पे देखो ये टोटल तो हमारा x बन रहा है ना, ये टोटल जो है हमारा क्या बन रहा है, x बन रहा है, और ये जो टोटल है वो y बन रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूँ तो x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमा x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा दूसरे वाले में, अल्फ़ा y1 माइनस बीटा y2, कॉमा लास्ट वाले में क्या है हमारा 0 है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लगा दिया है, इसको हमने खोल दिया है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में हम जो है यहाँ से देखो अल्फ़ा x1 और यहाँ पर जो है अल्फ़ा y1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा हमारा कॉमन आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस y1 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूँ प्लस का, तो बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से देखो, तो यहाँ पर बीटा x2 प्लस y2 आ जाएगा। क्लियर, कॉमा यहाँ से अल्फ़ा x1 माइनस y1 आ जाएगा, ये वाला, फिर बीटा प्लस बीटा x2 माइनस y2, और फिर यहाँ पर तो 0 है ही, ये वाला पोर्शन हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन उठाऊँ, यहाँ से अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, अल्फ़ा x1 प्लस y1, कॉमा ये वही चीज़ है, बीटा अल्फ़ा यहाँ पर जो है अल्फ़ा x1 माइनस y1, कॉमा 0, एक तो ये हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले की बात करें बीटा के लिए, तो बीटा यहाँ से हो जाएगा हमारा बीटा x2 प्लस y2, कॉमा बीटा x2 माइनस y1, कॉमा 0। समझ में आया ना आपको, देखो हमने क्या किया है, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा को हमने अलग लिया है, एंड देन बीटा एंड बीटा को हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। आप इसको अगर सॉल्व आउट करोगे ना इसको, देन यहाँ से अल्फ़ा x1, तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा हमारा, क्लियर हो रहा है ना, वही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे मतलब कुल मिला के हमारा टपल्स के साथ हमारा जोड़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो इसका x1 अल्फ़ा x1 यहाँ पर प्लस अल्फ़ा y1, तो यहाँ पर x1 और यहाँ से x2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर एडिशन वाला काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा हुआ है। इस चीज़ को हमने टपल्स के फॉर्म में अलग अलग कर लिया है, समझ में आ गया। फिर अगला देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फ़ा कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, देखो x1 प्लस y1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है x1 माइनस y1 हो रहा है, और यहाँ पर तो 0 हो ही रहा है। प्लस यहाँ से अगर मैं बीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x2 प्लस y2, कॉमा बी, यहाँ से बीटा कॉमन आ गया तो यहाँ से x2 माइनस y1, x2 माइनस y2 सर यहाँ पर, और ये कॉमा आ जाएगा 0, ये आ गया। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, तो अल्फ़ा, इस चीज़ को हमने अभी क्या, इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, t ऑफ u का ट्रांसफॉर्मेशन है, u का ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस ये बीटा ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, t ऑफ v का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा u प्लस बीटा भी लिया था, वो कि इसके बराबर आ गया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में आ गया, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब आप चाहो तो यहाँ से टी ऑफ अल्फ़ा यू इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ यू के बराबर भी वेरीफाई कर सकते हो इसी सेम प्रोसीजर से। समझ में आ गया ना, इसी सेम प्रोसीजर से आप इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हो।
तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप टी ऑफ अल्फ़ा यू लेते हो तो अल्फ़ा तो हमारे पास ही है, यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 y1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे टी ऑफ अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सब एक एक हो जाएगा। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा y1, ठीक है, फिर अल्फ़ा x2 यहाँ पर सॉरी x1 माइनस अल्फ़ा y1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉमा ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 0। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लग गया है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अल्फ़ा x1 है और यहाँ पर भी अल्फ़ा x1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये जो है ये अल्फ़ा y1 है और ये अल्फ़ा y1 है। तो यहाँ से जो है हमारा अल्फ़ा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा सब जगह से देखो कॉमन आ रहा है। तो और यहाँ से अगर आप देखो तो ये x1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो है y1, ठीक है, या x1 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। क्लियर, x1 y1 आ जाएगा। तो यहाँ से y1 और अगर देखा जाए तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ गया तो ये x1 माइनस y1 और यहाँ पर 0 ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और ये t ऑफ किसके बराबर है, t ऑफ u के बराबर हो रहा है। समझ में आ गया। तो वही चीज़ ये अभी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब अगर दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं और इन एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर कभी भी एग्जांपल नंबर 2 है, टी आर टू द पावर एन टू आर टू द पावर एन है और आर टू द पावर एन जो है टपल्स है x1 x2 अप टू सोन xn xi जो है सारे के सारे आर में से आ रहा है। तो टी x1 x2 xn जो है अगर ये इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है, मतलब रिवर्स जा रहा है xn माइनस 1 xn माइनस 2 x2 x1, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा अगर इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है तो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा अगर इस टाइप का बात करें तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। नहीं क्यों नहीं होता है, देखो अभी मैंने आपको एक नोट बताया था, अगर आप इस नोट को ध्यान से देखो, टी ऑफ 0 जो है 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और टी ऑफ माइनस का जो भी है वो भी हमारा माइनस का टी ऑफ भी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो कि अगर आप 0 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस का जो 1 है वो रह जा रहा है। तो मतलब 0 टी ऑफ 0 जो है वो 0 नहीं आ रहा है, मतलब टी ऑफ 0 जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया। तो इसीलिए इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। अगला बात करते हैं, अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं आर टू द पावर एन टू एन क्रॉस एन, तो ए एक मैट्रिक्स है हमारा जो कि है ए आई जे टाइप का और आई जे आर में से आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का, अगर टी ऑफ ए है, ए ट्रांसपोज है, तो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर बात करूं टी ऑफ ए जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 है तो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। टी ऑफ ए जो है अगर ट्रेस ऑफ ए हो जाता है तो भी जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पॉलिनोमियल को अगर मैं लेता हूँ, जनरली आर एक्स जो है पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ओवर आर। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ पी एक्स जो है पी डैश एक्स हो, मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ डबल डेरिवेटिव की तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से x है तो ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करूँ टी पी ऑफ एक्स जो है पी डैश एक्स से 0 अगर है तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो ये जो है पॉलिनोमियल था, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल अब आ रहा है यहाँ पर हम लिए ले रहे हैं एटमोस्ट डिग्री n की बात कर रहे हैं हम, एटमोस्ट डिग्री n की। तो एटमोस्ट डिग्री जब n की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पी डैश एन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डबल डेरिवेटिव वाला भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ 0 to x स्क्वायर पी एक्स डी एक्स जो है ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ एटमोस्ट n डिग्री
इट्स पावर विल इंक्रीज बाय n+1, मतलब जो इंटीग्रेशन की पावर है, मान के चले x² है, तो मैं इसका पावर करूँगा तो x+2, यहाँ पर एटमोस्ट वाली चीज़ तो नहीं रही ना, एटमोस्ट मतलब 2x², x+ यहाँ पर 1 इस टाइप का हो सकता है। लेकिन जब हमारा पावर बढ़ गया है तो यहाँ पर कितना हो गया, x³ x², x+1 इस टाइप का हो गया हमारा, समझ में आ गया। तो पावर जब एक बढ़ गया है तो विच डज नॉट बिलोंग टू p/x, मतलब ये तो अगर एटमोस्ट n है, मतलब एटमोस्ट 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री जब x³ हो गया तो ये तो इसके अंदर नहीं आएगा ना। तो इसीलिए जो जब भी इस प्रकार का होगा इंटीग्रेशन में, तो एटमोस्ट वाली केस में इंटीग्रेशन वाला जो है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको जानकारी दिया है, चीज़ें समझा है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।